अस्सलाम अलैकुम। सोचो अक्वैसी हादसा जो अभी स्पिन संकट में नहीं चुप गया है, एक फैसला जो बाकी दुनिया को हिला रहा है, और आज हम उसी फैसले की कहानी को तफसील दिलाई तरह आप तक लेकर आएंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे इसराइल का प्लान गाजा सिटी पर कब्जा करने का फैसला। यह फैसला दुनिया भर की तवज्जो का सबब बना है। उनसे लेकर होस्टेज फैमिलीज तक हर एक ने इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। मगर जैसे जैसे हम इस कहानी को अनफोल्ड करते जाएंगे, एक गहरा सस्पेंस आपको आखिरी लम्हों तक कायम रखेगा। आज द 8th of August 2025 को इसराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने एक कंट्रोवर्शियल प्लान मंजूर किया है। गाजा सिटी पर मिलिट्री कब्जा। यहां गाजा सिटी में गाजा की आधी आवाम रहती है। प्लान के मुताबिक अक्टूबर 7 तक, जो कि हमास के 2023 की अटैक की सेकंड एनिवर्सरी भी है, प्योर शहर को खाली करवाया जाएगा और फिर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होगा। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल ये टेरिटरी परमानेंटली नहीं रखना चाहता, लेकिन उसे कंट्रोल करके एक अरब सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमास या पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज से मुतलिक न हो, की तरफ ट्रांसफर करेगा। यह प्लान, जो एक तरफ से अग्रेशन जैसा लगता है, कहता है हम रखना नहीं चाहते, तो यह कब तक और किस हद तक टेम्परेरी है। अगर आप यहां तक देख ही चुके हैं तो शायद सब्सक्राइब का बटन दबा देना चाहिए। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वॉल्कर टर्क ने इस कंप्लीट मिलिट्री टेकओवर को तुरंत रोकने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि यह आईसीजे के फैसले के खिलाफ है, जो कि इजराइल को ऑक्यूपेशन खत्म करने का हुक्म देता है। यूएन और आईसीजे दोनों कह चुके हैं कि इजराइल की प्रेजेंस पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में इलीगल है। स्पेन ने यह फैसला सिर्फ ज्यादा तबाही और दुख पैदा करेगा कहते हुए स्ट्रॉन्ग कॉन्डेमनेशन दी है। द गार्डियन ने इस फैसले को परमानेंट वॉर का रेसिपी करार दिया और इस बात का हवाला दिया कि आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ एल जमीर और ऑपोजिशन लीडर्स भी इसमें खुश नहीं। टर्की ने इसको अमन और सुरक्षा के लिए हैवी ब्लो करार दिया है। चाइना ने गाजा कसिमटे फलस्तीन है कहकर इसको सीरियस कंसर्न्स के साथ देखा। यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने गलत करार दिया और इजराइल से रिकंसिडर करने को कहा। जर्मनी ने मिलिट्री एक्सपोर्ट्स रोकने का फैसला किया, जबकि बेल्जियम ने इजरायली एम्बेसडर को सुमन किया। हमास ने इस प्लान को कैप्टिव्स की कुर्बानी करार दिया, कहते हुए यह पर्सनल पॉलिटिकल सर्वाइवल का हिस्सा है। इजराइल के होस्टेजेस की फैमिलीज भी दरअसल यह कहती हुई पाई गई हैं कि यह प्लान उनके अपनों की जिंदगियों के खिलाफ है। हर सितारा, हर आवाज एक ही सवाल के गिर्द घूम रही है। प्लान के 18 पिलर्स में से एक है मैस डिस्प्लेसमेंट अप टू 800,000 से 1 मिलियन लोग, जो फैमिन और रिलीफ डिसरप्शन के दरमियान फंसेंज। गाजा ऑलरेडी फैमिन की कगार पर है। एड और फूड सप्लाई बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। आईडीएफ के चीफ्स वार्न कर रहे हैं कि हॉस्टेजेस खतरे में बैठ सकते हैं। हमास उन्हें मार सकता है या इजरायली ट्रूप्स हॉस्टेजेस को गलती से निशाना बना सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक लिमिटेड सीज और ऑपरेशंस का अल्टरनेटिव प्रपोज किया था, जो रिजेक्ट कर दिया गया। अगर हॉस्टेजेस और सिविलियंस को रिस्क में डाल के यह प्लान चला जा रहा है, फिर यह टेम्पररी और सिक्योरिटी फोकस्ड होने का दावा कितना हकीकत पर मबनी हो सकता है। सोचो, एक फैसला जो कहता है हम कब्जा नहीं रखना, लेकिन पूरी दुनिया, हॉस्टेजेस फैमिलीज, ह्यूमैनिटेरियन एजेंसीज सब मिलकर कहते हैं रुक जाओ, यह खतरनाक है। फिर भी यह प्लान फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। अब सस्पेंस यह है, क्या यह सच में एक टेम्पररी मिलिट्री एक्शन है जो गाजा को डे-हमासिफाई करने के लिए एक जरूरी कदम है, या यह एक नया फेस है जो परमानेंट कंट्रोल और डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाने वाला है, जहां ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, इंटरनेशनल एलियनेशन और फ्यूचर जनरेशंस की सोच सब कुछ तब्दील हो जाता है। और आप जिस तरह इस वीडियो के आखिरी लम्हों तक सस्पेंस बना रहा, सोचिए इस फैसले से असली अलामत क्या है। आप ही के मुताबिक क्या होगा अगला कदम? कमेंट्स में जरूर बताइए। अपनी राय, यकीन या प्रिडिक्शन शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए तहरीक टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस कहानी की छुपी हुई तहजीब, उस सस्पेंसर के अगले कदम तक हम आपके साथ ही रहेंगे।